मेरा पहला बच्चा ससुराल में हुआ था और अभी मेरी बेटी को 1 महीने ही हुए थे कि मुझे मेरे पति ने कहा, तुम थोड़े दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, वहां तुम्हें आराम मिलेगा क्योंकि अभी तुम कमजोर हो और अगर तुम यहाँ पर रहती हो तो फिर तुम्हें आराम करने को नहीं मिलेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं मायके तो चली आई पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही मेरे भैया की शादी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मेरे मायके आने से मेरे भैया और भाभी की प्राइवेसी में कोई खलल न पड़ जाए। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला मेरी भाभी तो बहुत ही स्वीट है। जब भी मैं अपने बेबी को फीड कराती मुझे बहुत ही प्यास लगती थी। मैं पानी की बोतल पास लेकर बैठती थी पर वो जल्दी खत्म हो जाती थी और मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी पर मेरी भाभी हर समय कभी शरबत कभी नींबू पानी बनाकर मुझे देती रहती थी। मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं मानती और हमेशा कहती, दीदी मुझे ये करने दीजिए, मैं जानती हूँ इस समय कितनी वीकनेस लगती है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे। मैं बेबी के हजारों काम में थकी रहती थी। मैं सिंपल गाउन पहनकर बैठी थी तो मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, दीदी आज जीजा जी आ रहे हैं, चलिए आज आपको मैं तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं, आई एम ओके। मैंने टालना चाहा पर मेरी भाभी कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से तैयार किया, साड़ी पहनाई, मेकअप किया और जब आईने में मैंने खुद को देखा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था ये मैं हूँ। मेरे पति भी मुझे इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो गए। दरअसल पहले प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी और घर में सास ससुर सबके होती जिम्मेदारी तलो मैं सब कुछ भूल ही गई थी। मैं अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी पर मेरी भाभी ने मुझे सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे एक पल को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे आने से उनकी और भैया की निजी जिंदगी हर्ट हो रही है। जब मैंने उनसे ये कहा तो वो बोली, दीदी पहले ये घर आपका है, आपके भैया मेरे पति बाद में बने हैं, पहले आपके भाई है थे और हमेशा रहेंगे। और ये मुझसे उन्होंने ही कहा है कि मेरी बहन को ये घर कभी पराया नहीं लगना चाहिए। मैं भाव विह्वल होकर भाभी से लिपट गई। वाकई में यही सीख मुझे मेरी माँ ने दी थी जो मैं अपने ससुराल में अपनी 4 नंदों के साथ निभाती चली आ रही हूँ। वो सब मुझसे काफी बड़ी है पर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, खाना बनाने में, रिश्तों को निभाने में और अन्य बातें। हम सब सिर्फ रक्षाबंधन भाई दूज पर ही नहीं, हर फंक्शन पर सगी बहनों की तरह रहते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसी तरह हैप्पी रिलेशनशिप के लिए दोनों पक्षों को ही समझदार होना जरूरी है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे भाभी भी अच्छी मिली और नंदे भी। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।